सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। और इस पे मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और टाइटल कैसे सेलेक्ट करें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें और उसके अलावा प्रस्तावना मतलब प्रीफेस कैसे लिखें, इन चीज़ों के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ अपने कुछ वीडियोज़ में। तो आज उससे रिलेटेड आज तीसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू कैसे करें हम रिसर्च प्रपोजल के लिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी कि अगर हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो एटलीस्ट हमको 10 से 15 लिटरेचर रिव्यू तो करने पड़ेंगे। मैं बेसिकली कि लिटरेचर रिव्यू वो होता है कि जो हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो पहले भी उससे लिखी जा चुकी हैं और उस पे रिसर्च हो चुका है, उसी के बारे में हमको पढ़ना रहता है। और फिर पढ़ के हमको उस पढ़ना रहता है और ये देखना भी रहता है कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बात नहीं हुई है, जिसको हम रिसर्च गैप बोलते हैं, मतलब शोध अंतराल बोलते हैं। तो उसको हमको देखना रहता है कि उसमें ऐसा क्या है जिस पे बात नहीं हुआ है, वो मुझे अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करना रहता है कि हम इस पे आगे भी मैं शोध कर सकती हूँ या इस पे मैं चर्चा कर सकती हूँ। तो उसी से रिलेटेड मैं बताऊँगी। और हम लिटरेचर रिव्यू जो है वो कई जगह से कर सकते हैं, जैसे कि गूगल स्कॉलर है और बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ से हम कर सकते हैं, और उसके अलावा चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे वहाँ पे हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे और कैसे उसको लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं और मेरा टॉपिक था रिसर्च प्रपोजल का इंडिया एंड पाकिस्तान सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। अगर ये मेरा टॉपिक रहेगा तो इससे रिलेटेड मैं 10 से 15 लिटरेचर रिव्यू का मैंने डाला है। तो देखिए उससे रिलेटेड सारे आ चुके हैं। आप चाहें तो इसको डिटेल में किसी और साइट पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही कंसाइज फॉर्म में देता है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। और इससे रिलेटेड रिसर्च गैप भी आएगा यहाँ पे, तो आप वो गैप भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए अब एजुकेशन सिस्टम एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड किसने लिखा है, किसने रिसर्च किया है, कौन स्कॉलर रहे हैं, जैसे कि नायर हैं 2008 में। तो इस तरह की सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप बहुत ईज़िली पढ़ सकते हैं और अपने लिटरेचर रिव्यू में लिख सकते हैं। और एटलीस्ट 10 से 12 तो लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि सोशियो पॉलिसी एंड वेलफेयर से रिलेटेड क्या चीज़ें रहीं। अब देखिए रिसर्च गैप की बात हो रही है, तो रिसर्च गैप भी कैसे किस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, तो आप अपने शोध में उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये चीज़ नहीं है और मैं इस पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो है जैसे मिलिट्री रोल क्या रहे हैं इकोनॉमिक पाकिस्तान में या इंडिया में, जो भी है। तो ये सब है। और अगर आप चाहते हैं इसको हिंदी में लिखना, तो आप हिंदी टाइप करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में भी आ जाएंगी। तो ये देखिए, और ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। बाकी अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Bye.